ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयत्यपानं प्रत्यग्यस्यति मध्ये वामन मासेनं विश्वे देवा उपासते। ऊर्ध्वं प्राणम उन्नयति अपानं प्रत्यगास्यति मध्ये वामनम आसीनं विश्वे देवाः उपासते। अस्य विश्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद् विमुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते एतद्वेतत्। अस्य विश्रंसमानस्य शरीरस्थस्य देहिना देहात् विमुच्यमानस्य किम् अत्र परिशिष्यते एतद्वेतत्। तो कहते हैं, वर्णन किया गया था कि जीवात्मा के दशा स्थिति यमाचार्य ने वर्णन किया कि इस पूर्व शरीर रूपी पुर में किस प्रकार से वास करता है। जीवात्मा एक हंस है, वसु है, होता है, अतिथि है। ये चार स्थितियां जीवात्मा की वर्णन की गई हैं। हंस किसे कहते हैं, वसु किसे कहते हैं, होता किसे कहते हैं, अतिथि किसे कहते हैं। हंस का वर्णन किया गया था। जिस प्रकार से हंस पवित्र स्थानों पर रहते हैं, शुद्ध विवेक पूर्वक रहते हैं, दूध पानी को अलग अलग करके जानते हैं, इसी प्रकार से जो पवित्र स्थान पर यानी विवेक पूर्वक इस संसार में पानी रूपी संसार का त्याग करके दूध रूपी शुद्ध ब्रह्म में इसका सेवन करता है, निवास करता है, शुद्ध ब्रह्म में, वो हंस है। यानी ये वर्णन किया गया कि जीवन में हंस की तरह से जीना चाहिए, हंस की तरह से जीवन को बनाना चाहिए। इस संसार के कीचड़ में न फंसकर, अर्थात इस गंदगी से दूर रहकर शुद्ध ब्रह्म में निवास करना, शुद्ध ब्रह्म को पूर्वक जीवन व्यतीत करना, ये हंसों का जीवन है। और शुद्ध ब्रह्म के लिए जो विद्या है वही एक साधन है। अविद्या को त्याग करके विद्या में जीना, ज्ञान में जीना, यह हंसों का जीवन है। इस प्रकार से हंसों का वर्णन शुद्ध ज्ञानमय तपस्वियों को कहा गया। वसु जैसे अंतरिक्ष में वास करते हैं,
इस प्रकार से वसुरूपी जीव जो है हृदय के अंतरिक्ष में निवास करता है। अष्टवसु की तरह से जैसे उसका कोई संसार के जो अविद्या रचित अज्ञान से उत्पन्न जो तर्क वितर्क अर्थात जो अनित्यता यानी इस भौतिक जीवन से जो ऊपर उठा है वो वस्तु की तरह से दीप्यमान होता है। वो स्वयं इस भौतिक संसार के प्रसार में न जाकर वो हृदय के अंतर्गत हृदय रूपी गुफा अर्थात अंतरिक्ष में निवास करता है। उसे वसु कहा। होता कहते हैं कि जैसे वेदी में बैठ करके अग्निहोत्र होता करता है, यानी तिल चावल आदि घृत शर्करा अनेक औषधि इनका जो आहुति का त्याग करता है अग्नि में डालता है, इसी प्रकार से होत्री रूप जीव वो तीनों नचिकेता अग्नियों का चयन करता है। अर्थात एक अग्नि से यानी ब्रह्मचर्य से ग्रस्त ब्रह्मचर्य का त्याग करके ग्रस्त में यानी ब्रह्मचर्य की आहुति देकर दूसरी नचिकेता अग्नि ग्रस्त में प्रवेश करता है। ग्रस्त अग्नि को त्याग कर फिर जैसे वानप्रस्थ में प्रवेश करता है, इसी प्रकार से वानप्रस्थ से संन्यास में तीनों का जो एक का त्याग करके दूसरे में प्रवेश करना, इस नचिकेता अग्नि में उसका जो है आहुति देना, इस प्रकार से जो होता जीव है वो इन अग्नियों का चयन करता है, अर्थात इस प्रकार के जीवन को व्यतीत करता है। अब अतिथि रूपी जीव जैसे द्रोण को आश्रम की कुटिया को द्रोण यानी जो निवास करने योग्य आश्रम उसे अपना समझ करके नहीं बैठता, जानता है कि इन आश्रमों का होता की तरह से परित्याग करना है, आहुति देना है और अतिथि रूप से रहता है। जिस प्रकार से अतिथि धर्मशाला इत्यादि में वास करते समय उसे अपना न मानकर केवल रात्रि बिताने तक ही लक्ष्य रखते हैं, इसी प्रकार से अतिथि रूपी जीव इस देह को अपना न समझकर केवल इसमें रहकर बस अपना कार्य करके यानी इन तीन नचिकेता अग्नियों का चयन करके शुद्ध ब्रह्म की जो स्थिति है ज्ञान है उसे प्राप्त करके इस देह में इतना ही लक्ष्य रखता है और इस देह के साथ
ममता नहीं रखता, वही जो है अतिथि रूपी जीव है। यानी नरदेह को अपना न मानकर स्वयं अतिथि रूप जीव अतिथि की भांति कुछ समय के लिए इसमें वास करने वाला समझकर बस जीवन व्यतीत करता है, वो अतिथि जीव है। जीवात्मा को ये तीनों चारों अवस्थाएं दी गई कि जीवात्मा की ये अवस्थाएं हैं, ना कि शरीर की हैं। जीवात्मा इस शरीर में हंस की तरह भी रहता है, वसु की तरह भी रहता है, होता की तरह भी रहता है, अतिथि की तरह से भी जीवन व्यतीत करता है। यानी एक एक अवस्था का आगे दूसरी अवस्था में प्रवेश करना, अर्थात उत्तरोत्तर जीवन का, अर्थात जीव रूपी जीवन का विकास करना है। नर देह में वास करना, नर से वर देह में वास करना, वर से रित देह में वास करना, रित देह से और उत्कृष्ट व्योम देह में वास करना। यानी नर देह, वर देह, रित देह और उससे भी उत्कृष्ट अंतरिक्ष अर्थात अतिथि व्योमदेह कहा। जीव जंतु जो हैं जल में पैदा होते हैं, पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं, अंतरिक्ष के जल में उत्पन्न होते हैं, पर्वतों पर होते हैं। जिस प्रकार जंतुओं में विकास का क्रम है, ऊंचा और उससे ऊपर और उससे ऊपर और उससे ऊपर, यही क्रम मनुष्य के जीवन में भी है। नर दे, वर दे, ऋत दे, व्योम दे, विकास का ये क्रम है। अर्थात ये विशाल नियम ये नहीं संपूर्ण इस संसार के अंदर चल रहा है। अब उपनिषदकार का कहने का अभिप्राय है, जीवन में हंस की तरह से रहो। हंस जैसे पानी में रहकर भी पानी से भीगता नहीं है, उसी तरह से संसार में रह करके भी संसार के दोषों से लिप्त ना हो, भीगे नहीं। ये नरदेह में वास करना है। जैसे हंस दूध जल को अलग करके विवेक पूर्वक दूध दूध का ग्रहण करता है, सात्विक, इसी प्रकार से जीवन में तमोगुणी वृत्ति आदियों का त्याग करके शुद्ध सात्विक सत्वस्थ में रहना नरदेह है। इससे नरदेह से नीचे तो कहते हैं फिर पशु है। नरदेह से जो युक्त नहीं, वो समझो पशु के समान है, भले शरीर कोई भी हो। अब ब्रह्मचर्य की अवस्था है ये। इसके बाद दूसरी आती है वसुओं की तरह से जीवन व्यतीत करना। वसु अंतरिक्ष के उस तारक मंडल को कहते हैं, वहां पर जिनमें प्राणियों को वास है, जो वसु की तरह से वहां पर रहते हैं। और वसु वसते ही नहीं, वसाते भी हैं। यानी ये नहीं कि केवल अपना आप का ध्यान रखना, अर्थात दूसरों का भी ध्यान रखना, वो वसुदेह है। नरदेह से उत्तम शरीर में वास करता है, उसी को वरदेह कह दिया।
ये गृहस्थ आश्रम की अवस्था है। और तीसरी अवस्था जो आती है गृहस्थ आश्रम में, दूसरी अवस्था में स्वयं गृहस्थ को चलाते हुए अतिथि रूप दूसरों का भी पालन करना, इसीलिए स्वयं वसना ही नहीं वसाना भी ये गृहस्थ का धर्म वर्णन किया गया है। तीसरी अवस्था होता की आती है, इस अवस्था में मनुष्य अपने जीवन को हवि के समान समझे, प्रत्येक जैसे यज्ञ में होता आहुति को अग्नि में त्याग करता है, समर्पण करता है, वैसे ही वस्तु को त्याग भगवान के अर्पण कर देना ये हृदय है, यानी सत्य, निरपेक्ष सत्य है। इस अवस्था में वह समझ जाता है विषय नित्य नहीं है, सत्य नहीं है, अर्थात ब्रह्म ही सत्य है, ब्रह्म ही निरपेक्ष सत्य है, उसे किसी की अपेक्षा नहीं है। ये वानप्रस्थी अवस्था है। अंत में संसार में अतिथि की तरह जीव जो रहने लगता है, ये इसकी चौथी अवस्था व्योमदेह कहलाती है। व्योमदेह अंतरिक्ष के समान ऊंचा, अपने पास कुछ भी न रखने वाला, यह अत्यंत ऊंचा उठ जाता है। यह संन्यास की चौथी अवस्था है। इस प्रकार से आत्मा को रथी, शरीर को रथ समझकर, जीवन के आश्रमों की यात्रा मानकर इस यात्रा को जो करता है, चलाता है, वह पहले तो हंसों का यानी ज्ञानियों का आत्मा, फिर वस्तुओं की तरह महान आत्मा, फिर आगे वरुण की तरह महान आत्मा से शांत आत्मा हो जाता है। उसी में तीनों नचिकेता अग्नियां स्वर साधक जो कही गई वो जल उठती हैं, प्रज्वलित हो जाती हैं, वही ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। आगे ऊर्ध्वम प्राणम उन्नत्य आनम प्रत्यक्षति मत्य वामनमासीनम विश्वे देव उपासते। ऊर्ध्वम ऊपर, प्राणम प्राण को उन्नति जो ले जाता है, अर्थात प्राण को ऊपर उठाता है, अपान को प्रत्यक्ष नीचे अस्यति फेंकता है, अर्थात निकालता है, मध्य बीच में हृदय देश में वामनम, वामन सुंदर या सूक्ष्म, आसीनम बैठे हुए विराजमान, विश्व देवा सारे देवा इंद्रियां उपासते उसके पास आकर के स्थित होती हैं, स्व स्व भोगों का सेवन करती हैं। अस्य इस विश्रंस मानस्य, इस विश्रंस यानी शरीर से च्युत होते हुए, निकलते हुए, छूटते हुए, शरीरस्थ से शरीर में स्थित रहते हुए, देहिना देहाधिपति, इस देह का मालिक आत्मा का देहात शरीर से विमुच्य मानस से मुक्त होते हुए का कि मात्र परिशिष्यते, इस शरीर में क्या शेष रहता है, एतत् वैतत् वही ये आत्मा है। अर्थात यहाँ पर लोग कहते हैं, समझते हैं कि जीवन केवल प्राण ही जीवन है, बस प्राणों तक ही उनके
दौड़ रहती है। बस प्राण की रक्षा के लिए प्राण को ही सर्वोपरि मानकर हर व्यक्ति जीवन में बस इसकी रक्षा में ही लगा रहता है। परंतु प्राण का भी जो प्राण है उसे वो नहीं जानता। तो कहते हैं प्राण का प्राण जो प्राण को प्रणीत करता है, प्राण को चलने का जो आज्ञा देता है, चलाता है, वास्तविक में वो तो और है। इसीलिए प्राण को उसकी ओर प्रेरित करना, यानी आत्मा की तरफ प्रेरित करना और अपान को नीचे की तरफ धकेलना। इस प्राण और अपान के बीच में जीवात्मा वर्तमान है और सब इंद्रियां जो हैं वो प्राण की ना उपासना करके वो जीवात्मा की उपासना करती हैं, यानी जीवात्मा में लगी रहती हैं। क्योंकि उन्हें मालूम है जीवात्मा है तो हमारा काम चलता है। जीवात्मा अगर इस शरीर से निकल जाए, इंद्रियां सब शिथिल हो जाती हैं, ठंडी पड़ जाती हैं। कोई भी इंद्रिय अपने विषय के आहार को, वासना को से नहीं हो सकती, ग्रहण नहीं कर सकती। जीवात्मा के निकलते ही इंद्रियों का काम ठप हो जाता है। इसलिए इंद्रियों की दौड़ केवल जीवात्मा तक होती है। शरीर में रहने वाला आत्मा देही, यही जीवात्मा जब सरकने लग जाता है, शरीर से निकलने का टाइम आ जाता है, तो ये सब इंद्रियां भी, प्राण भी उस समय जो है ये भी गड़बड़ाने लग जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। अब हम किसके सहारे से रहेंगे? इसलिए सभी अपने अपने दौलत स्थानों को छोड़कर जीवात्मा के आसपास जो है बस घूमने लग जाते हैं कि जीव के साथ ही हम भी निकले, क्योंकि जीव के बिना हम कुछ भी जो है नहीं सेवन कर सकते हैं। तो फिर जब जीवात्मा निकला तो शरीर में कुछ भी नहीं बच रहता। यही जो बच रहता है यानी आत्मा, वही तत्व, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, जिसके सहारे से सभी जो है इस शरीर में वास करते हैं। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि शरीर और प्राण और इंद्रियां ये सब कुछ नहीं, इनसे और ऊपर उठे आत्मा की ओर इन्हें ले जाए। इन सब से महान आत्मा है, न कि प्राण इंद्रियां हैं। यहाँ पर जीवात्मा की विशेषता, श्रेष्ठता और महत्ता का वर्णन किया गया। इंद्रियों की अपेक्षा जीव श्रेष्ठ है। ओम तत्सत, ओम तत्सत।